आज हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड बोर्ड का जो क्लास 8 का आपके पास में जो बुक है हम लोग उसी को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, और उसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 1.1 का अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ी सी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर बुक आपके पास होगा थोड़ी सी खोल लेना। क्या बोलता है कि -4/5 एक परिमेय संख्या है। -4/5 एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो तो जिसका हर निम्नलिखित हो। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमारे पास एक परिमेय संख्या बतला दिया है, वो परिमेय संख्या कितना है, -4/5 है। -4/5 है, जो कि एक परिमेय संख्या, लेकिन बोलता है इसका रंग रूप को बदलना है। लेकिन रंग रूप को बदलना क्या बोलता है, हरों को बदलना है। यहां पर साफ साफ लिख रहा है हर। आप लोगों को याद होगा जब परिमेय के बारे में बतला रहे थे तभी हर और अंश के बारे में बतलाए थे। ऊपर वाली जो हमारे पास में नंबर होती है उसको अंश बोलते हैं, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। तो बोलता है हर में कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, 30 होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है उसी का ऑप्शन नंबर जो ए है उसकी जगह पर कितना लिखा है, 30 लिख दिया है। कितना लिख दिया है, 30। मतलब कि जो आपके पास में इस जगह पर जो संख्या है उसको आपको क्या करना है, कर देना है 30, ठीक है। हाँ, तो अभी अगर ध्यान से देखो तो तुमको मालूम चलेगा कि यहां पर -4/5 है और 5 होने की वजह से बोल रहा है हर में 30 चाहिए, जबकि हर में तो हमारे पास 5 है। अब 5 से आपको बढ़ा के करना है, कितना, 30 करना है। जाहिर सी बात है आगे की ओर जाना है, तो आगे जाने के लिए बतलाओ कि क्या 5 का पहाड़ा में जो 30 है वो आती है क्या, 5 का पहाड़ा में क्या 30 आपको कभी दिखाई देती है? तो वहां मालूम चलता है हाँ दिखाई देती है। कितना बार में दिखाई देती है, 6 बार में दिखाई देती है। जब इसको हम 6 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी कितना से गुना करना होगा, 6 से। तो 6 चौक कितना होगा, 24, यानी माइनस में कितना होगा, 24, और 6 बचे कितना हो जाएगा, 30, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कहीं पर दिक्कत? लेकिन अगर आप इसके प्रश्न नंबर कितना में आ जाओ, बी में आ जाओ। बी का प्रश्न क्या बोलता है कि बी की जगह पर मतलब कि -45 बोल रहा है, यानी कि हर की जगह पर जो संख्या इसको चाहिए वो कितना जरूरत है, -45 की। कितने की आवश्यकता है, -45 की। हमारे पास में जो प्रश्न है वो कितना है आपके पास, -4/5 है। अब तुम बतलाओ कि क्या 5 का पहाड़ा में 45 तुमको आता हुआ दिखाई देता है? कैसा संभव है कि क्या 5 के पहाड़ा में 45 तुमको मिल जाए? तो जी हाँ, मिल जाती है। कितना बार में, 9 बार में। तो जाहिर सी बात है इसको हम कितना से गुना करेंगे, 9 से। तो ऊपर भी आपको कितना से गुना करना होगा, 9 से ही गुना करना होगा। अब 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 9 चौके कितना हो जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बात है, चलो ऐसे भी हम लोग बना लेंगे। 9 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36, और 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45। चाहे 45 के आगे माइनस दे या फिर हम इस जगह पर माइनस दे, दोनों का मतलब क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो यानी कि इसमें है क्या चीज कि आपके पास में कुछ ऐसी संख्या बतला देगी जो कि परिमेय में तो होगा, लेकिन उसका अंश और उसका हर को आपको क्या बोलेगा, बदलने के लिए। अब बदलने के लिए चाहे तो हम गुणा करेंगे या फिर भागा करेंगे। तो इस बात को हमेशा रखना याद कि जब हम लोग छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाएंगे तो गुणा करेंगे, लेकिन अगर हम बड़े नंबर्स में हैं और बड़े नंबर से हमको छोटे नंबर में आना है तो हमको भाग करनी होगी। आइए अब की बार क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है, हम लोग उसी के बारे में बातें करते हैं, जहां पर आपको बड़े नंबर से आपको छोटे नंबर की ओर आना होगा। और जब भी बड़े नंबर से छोटे नंबर की ओर आना होता है तो हम लोग कभी भी गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि गुणा करने से कोई भी संख्या की जो मान होती है वो बढ़ जाती है, जबकि भाग करने से कोई भी संख्या की मान क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्वेश्चन नंबर में हम लोग आते हैं 2 में और उसको फिर आगे की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, -36/40 हमारे पास एक परिमेय संख्या है और वो जो परिमेय संख्या है वो कितना आपको दिखाई दे रही है, -36/40 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 होनी चाहिए। आप लोग बुक का क्वेश्चन नंबर कितना में आइएगा, 2 में। हमारे पास कितना है, -36 बट्टे में कितना है, भूल गए, 60 है। कितना है, 60 है। अब इधर ध्यान दो, हमारे पास कितना है, -36 बट्टे में कितना है, 60 है। अब आपको किन की जरूरत है, बोल रहा है कि हर में 5 दिखाई देनी चाहिए। हर में क्या चीज दिखाई देनी चाहिए, 5। अब देखिए है तो हम अभी 60 में, पहुंचना कहां पर है, 5 में। तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाना है। अब छोटी संख्या में जाना है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे। लेकिन कितना से भाग करें, रही बात होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 36 और जो 60 है उसका निकालेंगे मासा। क्या लिखेंगे, 36 और 60 का मासा। 36 और 60 का मासा।
60 का मासा। चलिए तो हम लोग 36 और 60 का मासा कैसे निकालेंगे? 36 को बाहर करेंगे, 60 को अंदर करेंगे। 36 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 72 आ जाएगा। तो 36 से कम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगी। तो 10 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। इस जगह 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 24 बाहर हो जाएगा। 36 कहां पर हो जाएगा? अंदर। क्योंकि जब मासा हम लोग बनाते हैं तो मासा में क्या करता है कि जब भाग देने के बाद में जो आपका बचता है शेषफल को हम लोग बाहर रखते हैं और पहले से जो संख्या बाहर में होती है उसको हम कहां पर भेज देते हैं? अंदर। अब बतलाओ 24 के पहाड़ा में क्या तुमको 36 आता हुआ दिखाई देगा? नहीं भाई। तो 36 से कम कौन आता है? 24 खुद कितना बार में? 1 बार में। तो 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। अब की बार ये बाहर हो जाएगा। इससे पहले बाहर में कौन था? 24। तो 12 का पहाड़ा में जो 24 है वो कितना बार में आती है? 2 बार में आती है। यानी कि सबसे आखिरी में बाहर में कौन दिखाई दे रहा है? 12। यानी इन दोनों का जब मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगी। मतलब कि क्या लिखेंगे? -36 बट्टा कितना आपके पास में 60 है। यानी इस संख्या को भी 12 से भागा करेंगे और इस संख्या को भी हम कितना से भागा करेंगे? 12 से। बोलो 12 का पहाड़ा में 36 कितना बार में आती है? तो 3 बार में। जबकि 12 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? तो आपका 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि हर में 5 चाहिए। क्या हर में आपको 5 दिखाई तो दे रहा है ना? तो इसको, इस प्रश्न को हम लोग ऐसे करके बनाए। प्रश्न नंबर जो 3 है उसमें बोल रहा है क्या चीज की? मानक रूप में बदले। कौन सा रूप में बदले? मानक रूप में बदले। अब जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट में आता है। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या बोल दिया है? -8 बट्टा कितना है? 6। कितना है? -8 बट्टे कितना है? 6। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इस बात को देखो। तो बनाने के कई तरीके हैं। इसको चाहे तो हम एकदम सूट में भी कर सकते हैं कि आखिरकार ये कौन सा ऐसा पहाड़ा है जहां पर 8 और 6 दोनों आती है। आप उस जगह से भी बना सकते हैं, आंसर आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सबसे पहली बात है कि जब भी मानक रूप पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? तो जो भी आपके पास में संख्या है आप उसका सबसे पहले क्या निकालो? मासा निकालो। यानी कि हम इस जगह पर क्या लिखेंगे? 8। इस जगह पर एक थोड़ी सी आपको ध्यान क्या देना है कि जब मासा निकालोगे तो माइनस प्लस का आपके पास में कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे 8 और 6 का मासा। 8 और 6 का मासा। 6 का क्या हो जाएगा? मासा। तो हम लोग क्या निकालेंगे? 6 को बाहर करेंगे, 8 को अंदर करेंगे। 6 कम कितना हो जाएगा? 6। इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा? 2। 2 बाहर हो जाएगा। पहले से बाहर में कौन था? 6। अब बतलाओ 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में कट जाएगा। तो सबसे आखिरी में बाहर में कितना दिखाई दे रहा है? 2। यानी कि इन दोनों का जो मासा होगी वो कितना निकला? तो निकला। मतलब कि -8 बट्टा कितना आपके पास? 6 है। इसको भी हम कितना से भागा करेंगे? 2 से। और इसको भी हम कितना से भागा करेंगे? 2 से। मतलब 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आती है? 4 बार में। लेकिन 2 का पहाड़ा में जो 6 है वो कितना बार में आती है? 3 बार में। ये हो गया आपका कौन सा रूप? मानक रूप। क्या हो जाएगी? मानक रूप। तो आप इस जगह पर अंत में क्या लिख सकते हो? कहता अतः -8 बट्टा 6 का -8 बट्टा 6 का मानक रूप कितना हो जाएगा? -4 बट्टा 3 होगा। इसका हम लोग आते हैं कौन सा पार्ट में? सेकंड नंबर का क्वेश्चन में। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -12 बट्टे कितना है? 30 है। कितना बोल रहा है? -12 बट्टे कितना आपके पास में? 30 है। तो सबसे पहली बात है कि 12 और जो 30 है उसका हम लोग निकालते हैं मासा। क्या लिखेंगे? 12 और 30 का मासा। 30 का मासा। चलिए तो फिर से उसी प्रकार से बनाएंगे। 12 को बाहर करेंगे, 30 को कहाँ रखेंगे? अंदर। तो 12 का पहाड़ा में क्या 30 आती है क्या? बोलते नहीं भाई, 12 का पहाड़ा में तो 30 नहीं आती है। तो उससे कम कौन आता है? तो 12 का पहाड़ा में 30 से कम कौन आता है? 24। कितना बार में? 2 बार में। घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर? 6। 6 को बाहर करेंगे और 12 कहाँ पर चला जाएगा? अंदर। क्या 6 का पहाड़ा 12 आती है क्या? 2 बार में। कितना बार में आती है? 2 बार में। मतलब कि सबसे आखिरी में बाहर में कितना दिखाई दे रहा है? 6। मतलब कि इस जगह पर इसका जो मासा कितना निकलेगा? 6। और जो मासा निकलती है वही संख्या से हम लोग क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे -12 बट्टा कितना लिखेंगे? 30।
इसको हम लोग भागा करेंगे 6 से और इसको भी हम लोग भागा करेंगे 6 से। अब तुम ही एक बात बतलाओ कि 6 का पहाड़ा में जो 12 है कितना बार में आती है? 2 बार में। लेकिन 6 का पहाड़ा में जो 30 है वो कितना बार में आएगा? 5 बार में। तो इसका जो मानक रूप निकलेगा वो क्या निकलेगा? -2/5। अब हिंदी को इसमें फिर से ऐड करोगे कि अतः -12/30 का मानक रूप कितना हो जाएगा? -2/5 हो जाएगी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? तो हम इसमें सी और जो डी है वो आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप घर में जाके खुद से इसका क्या करो? प्रैक्टिस करो। आइए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म में से कौन सी बड़ी है? मतलब आपको छांट के बतलाना है कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहला जो आपके पास में युग्म है वो कितना है? 2/3 और 5/2। अगर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कहां पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज तुमको दिखाई दे रहा है कि 2/3 और 5/2 कितना कितना है? 2/3 और साथ में कितना है? 5/2। अब उसमें से आपको बतलाना है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो याद करो, आप लोगों को बतलाए थे कि बड़ा छोटा करने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पर लगाते थे रूल और कहीं ना कहीं उस जगह से हम लोग बनाते थे। तो सबसे पहले इसको हम एक आसान तरीके से करेंगे। कौन सा गुना करेंगे? तिरछा गुना। क्या लिखेंगे? तिरछा गुना। मतलब कि 2 इस जगह पर कितना है? 3 है और अगला में कितना है? 5/2 है। इसको हम गुना इसके साथ करेंगे, इसको गुना हम इसके साथ करेंगे। तो 2 को 2 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 2 से 2 को गुना करेंगे 4 आएगा। लेकिन 5 को गुना हम किसके साथ करते हैं? 3 के साथ। तो 5 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 5 को गुना हम कितना के साथ करेंगे? 3 के साथ, कितना हो जाएगी? 15 हो जाएगी। यानी कि 2 को 2 से गुना किए तो कितना आ गया? 4 आ गया। और 5 को 3 से अगर हम गुना करते तो कितना आती है? 15 आती है। अब तुम ये बतलाओ कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? 15 या 4? इन दोनों में से कौन बड़ा है? 15 या फिर 4? नहीं भाई, 15 बड़ा है। 15 के आगे, यानी कि अगर कोई कंपेयर करने के लिए बोले कि 4 और 15 में कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 15 तुमको बड़ा दिखाई दे रहा है। और 15 के आगे कौन सा दिखाई दे रहा है? 5। तो 5 इस साइड है या फिर उस साइड है? बोलते नहीं, 5 तो उस साइड है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 5/2 बड़ी है। ठीक है। मतलब कि 2 परिमेय संख्या को कंपेयर करना हो और आपको इस बात के बारे में बतलाना हो कि कौन बड़ी और कौन छोटी हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा हम लोग करेंगे? गुना। उसके बाद में क्या करेंगे कि इस ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे इसके साथ और इधर वाले ऊपर वाली संख्या को इसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। और गुना करने के बाद जो छोटी बड़ी होगी हम लोग उसमें बातें कर लेंगे। ठीक है। तो आपको बतला दें कि इसमें BCD आपका इसी प्रकार से बनने वाली है। हम लोग आते हैं कहां पर? B नंबर का क्वेश्चन। B नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? 1/2 कितना है? 1/2 कोमा में कितना लिखा है? 0। अब कोई पूछ रहा है इसमें कौन बड़ा होगा। देखिए, हम चाहें तो इसको बिना बनाए हुए भी आंसर ला सकते हैं। कोई पूछेगा इधर 0 है, इधर 1/2 है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा भाई। लेकिन सोच रहे नहीं, जो मेथड से हम लोग सीख रहे हैं ना उससे बनाए, तो जाहिर सी बात है इसके पास कुछ नहीं, तो यहाँ पर तो 1 तो होगी ना। तो हम लोग क्या करेंगे? कौन सा गुना करेंगे? तिरछा गुना। 1/2 और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 0/1 लिखेंगे। 1 को 1 से गुना करना होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। लेकिन 0 को 2 से गुना करेंगे। 0 को गुना किसके साथ करेंगे? 2 के साथ, कितना आएगा? 0। आप ही बतलाओ कि इनमें से कौन बड़ा होगा? तो 1 बड़ी होगी। और 1 के आगे कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो 1 तुमको कहां पर दिखाई दे रहा है? 1/2 में क्या लिखेंगे? 1/2 बड़ी है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन आपका चाहे C हो या D हो या फिर E हो, आप लोग खुद से कोशिश करने की कोशिश करना। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या बोल रहा है कि हमारे पास कुछ चिन्ह है, बड़ा, छोटा, बराबर। तो आपको बतलाना है कि इनमें से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन बराबर होंगे। तो इस जगह पर साफ साफ बोल दिया है कि -3 कितना लिखा है? 7। कितना लिख दिया है? -3/7 है। और इस जगह पर एक बॉक्स है, खाली स्थान है। उसके बाद कितना है? 2/3 है। कितना है? 2/3 है।
और आपको बतलाना है कि ये बड़ा है कि वो बड़ा है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी बतला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वाली जो संख्या है वो आपका माइनस में है, जबकि उधर वाली संख्या आपका क्या चाहिए, प्लस में है। तो माइनस तो ऐसे भी क्या चाहिए होती है, छोटा होती है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम कॉन्सेप्ट के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणना करेंगे। -3 को गुणना किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। -3 को गुणना किसके साथ करेंगे, 3 के साथ। तो कितना आएगा, -9 आएगी। जबकि 2 को गुणना हम किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। तो 2 गुणने में कितना लिखते हैं, 7। तो 2 को 7 से गुणना करेंगे, कितना होगा, 14 होगा। अब बतलाइए, दो संख्या है, एक आया आपके पास 9 -9 और एक आपके पास आया कितना, 14। आपसे कोई पूछेगा कि -9 बड़ा है कि आपके पास जो 14 है वो बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 14 होगा वो बड़ा होगा। 14 किससे बना हुआ है, 2 से। 2 इस साइड है या फिर इस साइड है, बोलते नहीं बाबा 2 तो उस साइड है। तो हम क्या करेंगे, उस साइड मुंह को खोल देंगे। तो सारा का सारा क्वेश्चन को ऐसे ही करके आपको बनानी। अब ऐसा थोड़ी आप लोग, अब बच्चे थोड़ी हैं जी कि सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके बतला दें। कुछ आप लोग के लिए भी छोड़ा जा रहा है। जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी तो कुछ हक बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या चीज बोल रहा है यहाँ पर कि जो भी संख्या है उसका समतुल्य कितने परिमेय संख्या बतलाना है, 3 परिमेय संख्या। फर्स्ट का कितना है, 2/5। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना में है, 6 में। 6 नंबर का क्वेश्चन का ए में है, कितना बोल रहा है, 2/5। कितना है, 2/5। अब इसका हमको पूछ रहा है क्या चीज, समतुल्य परिमेय संख्या, वो भी कितने, 3 समतुल्य परिमेय संख्या। तो यहां पर सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, 3 समतुल्य परिमेय संख्या। 3 समतुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले कौन सा आता है, 2/5। तो देखो जब 3 पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि 2/5 को एक बार हम कितना से गुणना करेंगे, 2 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2/5 को अब की बार हम गुणना किसके साथ करेंगे, 3 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2/5 को गुणना हम किसके साथ करेंगे, 4 से। कितना से करेंगे, 4। क्या 3 संख्या तुमको दिखाई दे रहा है? अब चलिए इसके आगे हम लोग बनाते हैं। 2 को 2 से गुणना करेंगे, कितना होगा, 4 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। लेकिन 2 को 3 से गुणना करेंगे, 2 तिया 6। 5 को 3 से गुणना करेंगे, 5 तिया 15। 2 को 4 से करेंगे, 2 चौके 8। लेकिन 5 को 4 से करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो क्या यहाँ पर आपको 3 संख्या दिखाई दे रही है? लेकिन बोल रहा है ये क्या चीज, समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब बतलाया था आप लोगों को कि अगर हम इसको काटते हैं तो फिर से हम पहुंच जाएंगे वहीं पर। इस जगह पर कितना दिखाई दे रहा है, 8। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 20। मतलब 4 का परिणाम 8 कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 4 का परिणाम 20 कितना बार में आएगा, 5 बार में। क्या 2/5 फिर से दिखाई दिया? यानी सिर्फ इसका रंग रूप तुमको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो कभी भी तुमको इस प्रकार से पूछ दे कि 3 या 4 या 5 समतुल्य परिमेय संख्या बोले, तो इस प्रकार से हम इसकी जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं। पहले हम गुणना किसके साथ करेंगे, 2। फिर कितना से करेंगे, 3। और फिर क्या करेंगे, 4 से। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए था हम बतला दिए हैं। BCD आपको खुद से बनाना है, तो आप लोग इसके आगे खुद से बना लेना। 6 का ए बतला दिए, BCD आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना इसमें जो बतलाएगी उस कॉन्सेप्ट से। इसके आगे की जो क्लासेस होगी अगले दिन आपको बतलाई जाएगी, उससे पहले आप इसको कंप्लीट कर लो।